पड़ोसी मुल्क भारत ने बड़ा कारी वार किया है और ये वार है, आबी हमला। पानी के ज़रिए उसने जंग की है, ऐसी जंग जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब देगा तो पानी बरसाने वाला और पानी के वजूद को कायम व दायम रखने वाला ही दे सकता है। ये वो वार है कि इससे खुदा महफूज रखे। ये बारिश तो अब्र करम है। अब्र जब बरसता है तो खेत खलियान सैराब होते हैं, ज़िंदगी वजूद में आती है, ज़िंदगी जल थल हो जाती है। लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत इसी पानी को आबी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और इन दिनों भारत का ये हमला जारी है। उधर बारिश है और हद से ज़्यादा बारिश है। क्लाइमेट चेंज के साथ ही मौसम की ये बारिश रहमत के बजाय ज़हमत बन गई। इंसानी अक्ल को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, इंसान की जद्दोजहद को सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल होती है। लेकिन कोई नियत हो इंसानों की खिदमत करने का तो पाकिस्तान के हुक्मरान ये सोचें कि मौसम के आने से पहले ही मौसम की शिद्दतों का इंसानों को सामना न करना पड़े और इसके लिए पहले से काम किए जाते हैं। हम तो छोटे से बड़े हो गए डैम का मसला सुनते सुनते, लेकिन ये मसला हल ही नहीं हुआ। डैम के बजाय बना लिए इन हुक्मरानों ने अपने लिए डीएचए किसी गरीब आदमी के रहने की जगह नहीं होती है। वहाँ जो सहूलियात होती हैं वो आवाम के लिए नहीं होती हैं। तो बजाय डैम बनाने के सब ने अपना सोचा और अपने फ़ायदे की बात की। अल्लाह के करम से इस दफ़ा डीएचए भी इनके बहे हैं पानी में और वो जो लोग इन्हीं के तरह के हैं वो भी इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, जो आवाम के सामने आके खिताब करते हैं, आवाम को उल्लू बनाते हैं। अब आवाम उनके ज़रिए उल्लू बनने के लिए तैयार नहीं है। देख लिया कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई काम नहीं है, बस एक हसद है, रकाबत है, जलन है। कोई बोलता है तो इसी हवाले से, कोई सोचता है तो इसी हवाले से, कोई कुछ करता है तो इसी हवाले से जल जल के मरे जाओ। एक शख्स वो नुमाया हो गया है, इमरान खान नामी। पाकिस्तान की सियासत उसी के दरमियान घूम रही है, पूरे पाकिस्तान की मईशत उसी के दरमियान घूम रही है, पूरे पाकिस्तान की सकाफत बल्कि पाकिस्तान का उड़ना बिछौना जो है इस वक्त इमरान खान के गिर्द ही घूम रहा है। इतना बुरा है, इतना बड़ा चोर है, इतना ख़राब है, इतना गलत है, तो तुम अच्छे बन के दिखाओ। अब क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी फसाद की जड़ जो है वो सोशल मीडिया है। ये फरमान जारी किया है जनाब आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल ने, और ये कहा है कि सोशल मीडिया की कमर तोड़नी पड़ेगी। सोशल मीडिया की कमर तोड़ेंगे तो समझते हैं कि सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे, कि बारिश न बरसेगी, भारत पानी न छोड़ेगा और मईशत फले फूलेगी, लोग गरीब लोग अमीर होते चले जाएंगे, उनके दूध चीनी आटे का मसला हल हो जाएगा और जो जापान कनीज़ें घूमने गई हैं वो जापान की सारी तरक्की अपने झोलियों में भर भर के पाकिस्तान ले आएंगी। जहन उस वक्त तब्दील होता है, सोच उस वक्त तब्दील होती है जब हम नियत में रखें, हमारी नियत होती है। नियतों में फतूर हो, नियतों में ये हो कि हम ये करेंगे, उसको ऐसे बताएंगे, उसको वैसे बताएंगे। ये कनीज़ें अब बदतमीज़ी पे हद से ज़्यादा उतर आई हैं। कहती हैं कि जिन लोगों को मरीम नवाज़ के कपड़ों पे एतराज़ है उनकी वो अपनी माओं के गिरेबान में झांक ले, जिनकी माओं ने कभी कपड़े ही नहीं पहने, उनका आप जवाब सुनेंगे तो समझ में नहीं आता कि ये सोचते भी है नहीं, ये बोलते भी है कि नहीं। कोई नहीं है, अल्लाह ने ये खूबी दी नहीं है तो कोई मुलाजिम रख ले जो उनको बताए कि मोहतरमा आप जो अपनी ज़बान से ये मोती झाड़ रही हैं, ये फूल जो झाड़ रही हैं, आपकी ज़बान से जो ये फूल कलियाँ गिर रहे हैं ये खुशबू नहीं बदबूदार हैं। सुनिए क्या कहा इन्होंने। आज के कपड़ों पे उस पर बात करने से पहले वो लोग गिरेबान के अंदर झांक के देखें, जिनकी अम्मियाँ कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। किसी को क्या ज़रूरत है कि मरीम नवाज़ के कपड़े पर एतराज़ करे? मरीम नवाज़ जो मर्ज़ी पहने, लेकिन उसी तरह जिन औरतों के साथ वो खड़ी हों उनको भी कपड़े पहनाएं। सब के कपड़े ऐसे कलर के हवाले से भी, डिज़ाइन के हवाले से भी मरे हुए और सारे शोख रंग यही पहन रही हैं। किसी को कोई इतराज़ नहीं है, वो पहने ना पहने, लेकिन आवाम की माओं को, दूसरों की माओं को इस तरह अपनी कनीज़ों के ज़रिए जलील न करवाएं। और इन खादमाओं को चाहिए कि
अपनी वाबस्तगी इतनी ज़्यादा न रखें कि कल को आवाम इनको पत्थर मारना शुरू कर दे, जिस तरह ये अपनी ज़बान से पत्थर बरसा रही है। ये लफ्ज़ नहीं होते हैं, ये पत्थर होते हैं। हर सुनने वाले को इनकी बात बुरी लगी है। बड़े आराम से कह देते हैं कि अब हम क्या करें, आसमान बरस रहा है, उधर से भारत ने पानी छोड़ दिया है, तो ज़मीन को कटाव से बचाने के लिए पहाड़ क्यों काट दिया, दरख्त क्यों काट दिए, सारे मसाइल तो आपने अपने यहाँ रखे हैं, डैम क्यों नहीं बना लिया। सारी तवानाई, सारी क़ुव्वत बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी जितने दौरे होते हैं सब इमरान खान की मुखालफत में होते हैं और उनको गलत साबित करने के लिए ही होते हैं। लेकिन लोगों के पास अपना जहन है, अपनी सोच है, वो देखते हैं कि वो अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, उसका मौक़िफ़ गलत भी नहीं है। अगर आप भी सही हैं तो आवाम के लिए सोचें, आवाम की भलाई के लिए सोचें। सिर्फ ये कहना अपनी आना के लिए कि माफ़ी मांग लो, तो अब माफ़ी मांग लो, और इतनी दफ़ा कहना कि अब माफ़ी का लफ्ज़ ही बेहैसियत होके रह गया है। सोशल मीडिया पर आम लोग होते हैं, आवाम होती है, वो खवास का नहीं है, उस पर अभी किसी का कब्ज़ा नहीं हुआ। अब आम लोगों की मर्ज़ी, वो जिसे पसंद करें, जिसे ना पसंद करें, जिसे अच्छा कहें, जिसे बुरा कहें। अब वो अगर कहते हैं तो आप कहते हैं सोशल मीडिया की कमर तोड़नी पड़ेगी। सोशल मीडिया की कमर है ही नहीं। आप तोड़ने फोड़ने की बात ना करें, आप बनाने की बात करें, आप लगाने की, आप जोड़ने की बात करें। आप दरख्त लगवाएं और आप डैम बनवाएं। डैम बनवाएं तो ये जो पूरा शहर डूब रहा है, इस सियालकोट अभी डूबा है, अर्बन से, गांव देहातों से लेकर शहरों में भी तबाही आ रही है, सैलाब आ रहे हैं। ये अचानक उफ्ताद नहीं आ पड़ी है, इसके लिए काम करना होगा। आप डैम बनाएं। डैम किस डर से नहीं बनाते, DHA बना देते हैं कि हमारी बस नुमाइश में आ जाए, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन डैम वो काम है कि जिसको बनाएंगे तो बरस बरस तक आपको याद रखा जाएगा अच्छे लफ्ज़ों से कि फ़लाँ ने ये काम किया था। लेकिन नहीं जनाब, असल मकसद तो कुछ और है कि बस जो है हम हैं, हम ही हम हैं, हमारी आल औलाद है, हमारा ख़ानदान है, वो ये बन जाए, वो बन जाए, वो वहाँ चला जाए, वो वहाँ चला जाए। इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। कब तक चलेगा ऐसा? सोचने की बात है, सोचिए, ज़रूर सोचिए।